शुरुआत हम एक क्वेश्चन से करेंगे। सर पिछली अब तक क्या क्लास में हुआ है? हाँ, अभी अब शुरू तक हुई क्या है। हुआ है सर? शुरू हुई है क्लास बेटा, अभी 9:30 बजे। ओके सर। ओके, तो कल की क्लास में हमने एक छोटा सा काम किया था। वी हैड टॉक्ड अबाउट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हैड टॉक्ड अबाउट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मैनी हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स are required to give a charge to give a charge of 965 coulombs. Answer: how many electrons are required to give a charge of 965 coulombs? आंसर बताइए, लिख दीजिए आंसर फटाफट। आगे सबके आंसर्स। हाँ, किसी किसी की दिक्कत इंक 6.03 into 10 raised to power minus 21. Okay, let me check it out. Approx. Okay, 21. Krishna, how did you get it 1.76 into 10 raised to power 7? सर 6.02 इंटू 9.1 भी तो होगा उसका। 9.1 मास है। कल की क्लास का क्या हुआ? (96500 coulomb is given by 6.022 into 10 raised to power 23 electrons. 1 coulomb would be given by 6.022 into 10 raised to power 23 divided by 96500. 965 coulomb will be given by 6.022 into 10 raised to power 23 divided by 96500 into 965.
आ गया आंसर? Yes, sir. ओके, चलिए अब एक मजेदार सी बात समझते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन ही हो, वो और भी कुछ हो सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन होने ही जरूरी नहीं है, वो और भी कुछ हो सकते हैं। जब हम और भी कुछ की बात कर सकते हैं तो वी कैन टॉक अबाउट समथिंग लाइक 1 मोल सोडियम आयन, वी कैन टॉक अबाउट 1 मोल calcium ion, we can talk about 1 mole of sulfate ion, we can talk about 1 mole of phosphate ion. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं इन सबके चार्ज की बात करूं, इन फैराडे में चार्ज की बात करूं, तो जो भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू है चार्ज की, उतना इसका फैराडे में 1 मोल का चार्ज हो जाएगा। तो 1 मोल सोडियम आयन का चार्ज है 1 फैराडे, 1 मोल कैल्शियम आयन का चार्ज है 2 फैराडे, 1 मोल सल्फेट आयन का भी चार्ज 2 फैराडे है। अब इंपॉर्टेंट बात यह -2 और +2 से हमें फर्क नहीं पड़ता। और 1 मोल फॉस्फेट आयन का चार्ज भी है 3 फैराडे। ओके, किसी को इस बारे में कोई दिक्कत? ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, द चार्ज ऑन 1 मोल, द चार्ज ऑन 1 मोल of any ion, the charge on 1 mole of any ion in Faraday, the charge on 1 mole of any ion in Faraday is numerically equal to the magnitude of charge on each ion. On each ion. ठीक है? तो जो भी एक आयन के ऊपर चार्ज है, जो भी एक आयन के ऊपर चार्ज है, वही उसका फैराडे में 1 मोल का चार्ज है। इज इट क्लियर? चलिए अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, कैलकुलेट द चार्ज इन फैराडे, calculate the charge in Faraday on 1.2044 into 10 raised to power 20 aluminium 3 plus ions. Answer. Calculate the charge in Faraday on 1.2044 into 10 raised to power 20 aluminium ions.
सर कोई क्वेश्चन दिया है क्या? हाँ, एक बार रिपीट कर दो सर। ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेट द ठीक। चार्ज इन फैराडे on 1.2044 into 10 raised to power 20 Al3 plus ions. ओके सर, थैंक यू सर। हाँ भाई, जल्दी से आंसर बताओ। हाँ जी सर। सर आंसर क्या है? ये क्या कर रहे हो आप? कैसे कैसे आंसर दे रहे हो? आरव, कुछ ज्यादा नहीं आ गया? ऋतिक, 1.25 फैराडे कहां से ले आया आप बेटा? चलो सॉल्व सर करते हैं किसी फिर तरह से। आ गया। मैं उसी तरीके से नहीं लाना ना, तरीका सॉल्व करना है इसको। अब देखो, फिर से एक बात करते हैं। 6.022 into 10 raised to power 23 aluminum ions is going to have a charge of 3 Faraday. ठीक है? They are going to have a charge of 3 Faraday. अब 1 Al3 plus का charge is going to be 3 divided by 6.022 into 10 raised to power 23 Faraday. ठीक है? Now 1.2044 into 10 raised to power 20 Al3 plus का जो charge होगा, that is going to be 3 divided by 6.022 into 10 raised to power 23 multiplied by 1.2044 into 10 raised to power 20 Faraday. अब ये देखो, ये कटा, ये गया, ये आ गया 10 raised to power -3. ये कटा, ये गया, ये आ गया 0.2. So it comes out to be 3 into 0.2 multiplied by 10 raised to power -3. It is equal to 0.6 into 10 raised to power -3 Faraday, which is equal to 6 into 10 raised to power -4 Faraday. You may say this is 0.1236 Faraday. That's the answer. कोई दिक्कत? ये हमने बात की इलेक्ट्रॉन की. Having talked about the electron, having talked about the ions, now let us talk about another species, and that species is called a photon.
किसी को पूछना है इसमें कुछ? अब हम बात करेंगे अबाउट 1 मोल फोटोन. To talk about 1 mole of photon, that 1 mole photon is obviously going to be 6.022 into 10 raised to power 23 photon. सर आप 3 लाइन्स क्यों बनाते हैं, उसका मतलब क्या होता है? हाँ, 3 लाइन्स जो बनाते हैं उसका मतलब क्या होता है? 3 लाइन्स का मतलब होता है इक्विवेलेंट. और मैं इक्विवेलेंट इसलिए लिखता हूं क्योंकि यहां पे हमारे पास जो यूनिट्स है वो डिफरेंट है. यहां पे 1 मोल फोटोन है, यहां पे हमारे पास 6.022 into 10 to power 23 फोटोन है, फिर यहां पे चार्ज आ जाता है, यहां पे मास आ जाता है. ये सारी क्वांटिटीज की डायमेंशंस डिफरेंट है, तो ये इक्वल नहीं हो सकती. बट दे ऑल रिप्रेजेंट 1 मोल. दैट इज व्हाई दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. ओके, इसलिए Yes, इन sir. लाइनों का मतलब आता है. इक्विवेलेंट में इसलिए बनाता हूं. ओके, तो ये हमारे पास फोटोन आ गया. अब फोटोन की इंपॉर्टेंट बात क्या है? फोटोन का मास नहीं है, फोटोन का चार्ज नहीं है, फोटोन की सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक है एंड दैट इज इट्स एनर्जी. तो फोटोन विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. और जब फोटोन की बात करते हैं, उसकी एनर्जी की बात करते हैं, तो फोटोन की एनर्जी विल बी गिवन बाय द प्लैंक्स इक्वेशन. ओके, तो अब जब एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय एच न्यू. एच न्यू में एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. ठीक है, वेयर इज न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. अब देखो, जब हम लाइट की बात करते हैं, तो लाइट के अंदर हमारे पास कुछ सिंपल से प्यारे प्यारे से कैलकुलेशंस हैं. When we talk about these simple lovely calculations, they say हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं c. c is equal to velocity of light, which has a value of 3 into 10 raised to power 8 meters per second. ये velocity of light है. Then we have something called lambda. Now lambda is wavelength. ठीक है. Then we have something called nu bar. This is called wave number. This nu bar is equal to 1 by lambda. और एक और इंपॉर्टेंट बात, this c velocity is equal to nu lambda. यानी कि फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी आ जाएगी. तो इसका मतलब यह है nu will be equal to c by lambda, और nu will be equal to c into nu bar. तो ये तो कैलकुलेशन घुमाने वाली बात है. और अगर हम इसको कैलकुलेशन को ऐसे घुमाते हैं, then in that case we can use the calculation in this manner. यहां पे E is equal to h nu है, it can be written as E is equal to h c by lambda, which can be written as h c nu bar. यानी कि आपको वेव नंबर दे दिया जाए, फ्रीक्वेंसी दे दी जाए, या वेवलेंथ दे दी जाए, तो आप एनर्जी निकाल देंगे. नाउ दिस इज व्हाट वी नो एज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. ठीक है. What we can do? We can talk about an equation. We can say E is equal to n h nu. E is equal to n h nu, where n is the number of photon. So this will become
energy of n photon. ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। ये टेप लिया, ओके। राइट द क्वेश्चन। Calculate the energy of calculate the energy of 1 mole calculate the energy of 1 mole photon of wavelength 2000 angstrom. 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 10 meters. Give me the answer. और जहां तक कंटेंट खत्म होने का बात है, आई बिलीव आप फटाफट आंसर दे सकते हो ना, तो आप फटाफट आंसर दे दो, कंटेंट तेज चलेगा। आंसर तो जल्दी से। Aryan, your answer is wrong. Check it again. सर एक बार स्क्रीन को ऑन करना। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिखी थी? 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second. ओके। आरव आंसर गलत है। हनी आपका आंसर गलत है। कृष्णा गलत है। कर क्या रहे हो तुम? 2000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा है। सर HC बाय लैम्डा लगाएंगे ना इसमें। HC बाय हाँ। लैम्डा ही तो लगाओगे। हाँ मैंने मीटर में कर दिया था, सॉरी सर, कर देता हूँ। मीटर में तो करना ही है। चेक सर मीटर में यही वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है? अरे हे राम, किसकी निकाल रहे हो? एक फोटोन की एनर्जी निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो? सर एन से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। एन से मल्टीप्लाई करो। एन से से मल्टीप्लाई भी तो होगा। हाँ वो भी तो होगा। नाउ हनी हैज गॉट द राइट आंसर। ओ मेरा आंसर क्या है? नहीं, ये भी गलत है वैसे।
कृष्णा अभी भी गलत है, मयंक गलत है, अर्णव बिल्कुल गलत है। क्या कर रहे हो यार, तुमसे एक कैलकुलेशन नहीं होता। Sir, 598500. 598500, आई थिंक दैट शुड बी द आंसर। अभी चेक कर लेते हैं। सो यू सेड 598500, 1 2 3 4 5, हाँ ये होगा। चेक करते हैं इसको कैसे होगा। E इज इक्वल टू N HC बाय लैम्डा। ना N की वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, H 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34, C की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8, लैम्डा की वैल्यू क्या है, इट इज 2000 इंटू 10 रेज टू पावर -10। अब देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, और अप्रोक्सीमेशन क्या लिया जाएगा, दिस इंटू दिस इज 40। So this becomes equal to 40 into 10 raised to power 23 minus 34 plus 8 plus 10 into 3 by 2000. 23 minus 34 is minus 11. Minus 11 plus 8 is equal to minus 3. 3 plus 10 is plus 7. So it becomes 40 into 10 raised to power 7 into 3 by 2 into 10 raised to power 3. तो ये क्या आ गया, 60 into 10 raised to power 4 is equal to 6 into 10 raised to power 5. So this is near about this. In fact, this is the correct answer. This is the approximate answer. हुआ solve? सर मेरे तो कुछ और ही आ रहा है। क्यों आ रहा है, सामने सॉल्व किया, आप देखो क्या हो गया। मैंने कैलकुलेटर की 40 नहीं ली अप्रोक्सीमेशन। तो कोई बात नहीं, कैलकुलेटर की बैटरी खराब हो गई है क्या। चेक करो। ओके, एक और क्वेश्चन। आई होप आपको सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन तो करना था। नाउ दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। अब एक डेफिनेशन लिखो, एंड दिस डेफिनेशन इज ऑफ वन आइंस्टाइन। द एनर्जी ऑफ the energy of 1 mole photon of a given frequency is termed an Einstein. So ध्यान रखना, एक मोल फोटोन की एनर्जी को एक आइंस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन इज टर्म्ड एन आइंस्टाइन।
याद रहेगी डेफिनेशन? अब चलती है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अ ह्यूमन आई requires a human eye requires a minimum of 10 raised to power minus 17 joules to see। ठीक है, देखने के लिए 10 रेस्ट पावर माइनस 17 जूल्स चाहिए मिनिमम। ठीक है, कैलकुलेट द मिनिमम, calculate the minimum number of photon of wavelength 4000 angstrom required for this energy। इतनी एनर्जी के लिए 4000 एंगस्ट्रॉम के मिनिमम कितने फोटोन चाहिए। और इससे पहले कि तुम कोई फालतू के आंसर बताओ, ऑप्शंस आर 19, 20, 21, 22। दैट्स इट। अगर कोई और आंसर आ रहा है, गलत है। आंसर दो। मयंक, आई सेड द आंसर इज 19, 20, 21, 22। आप ओके ओके, बाकी सबने इतना सा कैलकुलेशन थोड़ा सा और जल्दी जल्दी कर लो। हर्षराज सिंह, ये तुम्हें बताना है 20 कैसे, मैं नहीं बता रहा।
अर्नब, ओके, ये किसका 21 था? 21 किसका है? अर्नब का ये सर सर वो वो गलती से दो आंसर है सर वो उसके। गलती से सर वो गलती से टाइप कर दिया था। ओके ओके, पता है अर्नब मैंने पूछा क्यों? क्योंकि सही आंसर 21 है। The correct answer is 21. Now let's see how. देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल। एक्चुअली मुझे वो क्वेश्चन याद था, ये आपने क्लास में भी दिया था एक बार। तब भी मुझे गलत आंसर कर दिया याद तुमने, था। तब भी तुमने गलत कर दिया, शर्म नहीं आती? नहीं मतलब आंसर याद सर था। ने क्लास में चैप्टर नहीं पढ़ाया। 10 अरे रेज़ सर ने माइनस एक क्वेश्चन 17, दिया था। रुक जाओ इधर। अर्नब 10 रेज़, अरे चुप। 10 रेज़ माइनस 17 इज इक्वल टू n, जो हमें निकालना है, h 6.626 into 10 raised to power minus 34, c which is 3 into 10 raised to power 8, nhc by lambda, that is 4000 into 10 raised to power minus 10. तो n की वैल्यू आ जाती है 10 raised to power minus 17 into 6.626, नहीं, into 4000 into 10 raised to power minus 10 divided by 6.626 into 3 into 10 raised to power minus 34 plus 8 minus 26. ठीक है? नाउ अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली 20 ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये 20 नहीं है, 20 से थोड़ा सा कम है। ये वैल्यू आ जाएगी 400 बाय 20, 400 by 20. So this is approximately 20, but it is actually slightly more than 20. और एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई ये पूछता है what is the minimum value, whenever somebody says what is the minimum value, राउंड ऑफ हमेशा ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ नहीं। सर डेसिमल में 0.1 आया था। दैट्स इट, कोई बात नहीं। तो भी एक बात देखो, लेट अस से एक सामान है जिसकी कीमत है 2001 रुपया, आपके पास 2000 रुपए है, सामान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो 1 रुपया कम पड़ रहा है। Whenever you सर have आपने to, 21 है, हाँ आंसर इज 21। आपका 20 आया। नहीं आया, मैंने कहा अप्रोक्सीमेटली 20 है। अप्रोक्सीमेटली तो जब राउंड ऑफ करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 की नहीं, ऊपर की तरफ राउंड ऑफ होगा, आंसर वुड बी 21। ध्यान रखना, whenever somebody says मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना कर सकते हो, हमेशा नीचे की तरफ राउंड ऑफ होगा, हमेशा। अगर 20.9 आ रहा है तो आंसर 20 हो जाएगा, मैक्सिमम अगर कोई पूछता है। और अगर कोई मिनिमम पूछता है तो 20.01 भी हुआ तो वो 21 हो जाएगा। ध्यान रखना इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ओके, सो ये हमने एक छोटी सी वैल्यू की बात की। ओके, ये हमने एनर्जी की बात कर ली। तो हमने मोल को कई तरीके से समझा। हमने मोल को इन टर्म्स ऑफ नंबर बताया, हमने मोल को इन टर्म्स ऑफ मास बताया, इन टर्म्स ऑफ चार्ज बताया, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बताया, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बताया। क्लियर? तो हम कुछ फॉर्मूले लिख सकते हैं। हाउ मेनी मोल्स? तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स,
in any quantity that would be equal to, यहां पे equivalent to नहीं है, यहां पे equal to है, would be the quantity divided by molar quantity. ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में क्वांटिटी होगी और डिनोमिनेटर में मोलर क्वांटिटी होगी. सो कौन कौन सी क्वांटिटीज हो सकती हैं जो हम कर चुके हैं? तो अगर हम उन क्वांटिटीज की बात करें जो हम कर चुके हैं, we could have number by molar number. Now molar number क्या है? Na 6.022 into 10 raised to power 23 mole inverse. So this is number by molar number, which would be equal to mass by Mass number. molar mass. अब मोलर मास हर सब्सटेंस के लिए डिफरेंट है, मोलर नंबर तो सबके लिए सेम है, which could be equal to volume by molar volume. अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा. हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर are present in 1 liter of water? How many moles of water are present in 1 liter of water? कोई दिक्कत? तो बहुत इजी सा सवाल था, बहुत सिंपल सा था. ठीक है, ओके. चलिए, तो इट कुड बी वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, इट कुड बी इवन चार्ज बाय molar charge. Then it could be something like energy by molar energy. ठीक है? So that is what we have as the way to find the number of moles. सर हाँ जी, सर मोलर नंबर, मोलर मास, मोलर वॉल्यूम, मोलर चेंज तो निकाल लेंगे, और मोलर एनर्जी कैसे मोलर निकालें? चार्ज है बेटा. हाँ वो तो निकाल लेंगे, मोलर एनर्जी कैसे निकालें? तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकाली थी ना हमने, हाँ तो वो मोलर एनर्जी तो है. ओके. ओके, चलो इसी खुशी में जब आपने कह ही दिया तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. लिखिए, the energy released in combustion of 1 mole sucrose. Sucrose is C12H22O11. Molar mass is 342 grams per mole. The energy released in combustion of 1 mole of sucrose is 1500 kilocalories. 1500 kilocalories. How many grams of sucrose a person must consume if he needs
2250 kilocalories of energy. Answer. मयंक चेक करो आंसर, सिली मिस्टेक कर दी है बेटा, इतने में तो काम बिगड़ जाएगा, ध्यान रखो। Everybody given the answer? Good. So everybody got the answers, no problems. चलो ठीक है, तो that is how we can deal कर। फिर वो 0.6 कैसे है? कौन सा 0.6? उसने गलत लिखा है। 0.6 नहीं है आंसर में। ओके ठीक है, हाँ भाई मैं सोच रहा था। okay, so that's what we have talked about, the mole concept, कि मोल क्या होता है, मोल कैसे डील करना है। Now we are going to talk about a very simple and important concept that is called the laws of chemical combination. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी करेंगे और साथ ही साथ उनको डाल्टन्स थ्योरी से रिलेट भी करते चले जाएंगे। थोड़ा जल्दी से कर लेंगे, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाएंगे। जब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और मैटर, which was given by Anthony Lavoisier. अब मैं ज्यादा इसकी कहानी में नहीं जाऊंगा। What I would simply say is that when we talk about this, सर it is, हाँ सर एक पहले इसमें पूछना था सर, एक क्वांटिटी बाय मोलर क्वांटिटी में क्वांटिटी क्या क्या मतलब कुछ भी, मास हो सकता है, चार्ज हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, जो भी आपको दिया गया है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स ऑफ वाटर है, तो 1 लीटर ऑफ वाटर बिकम्स द क्वांटिटी। और मोलर क्वांटिटी, चाहे मोलर वॉल्यूम ले लो, चाहे मोलर मास ले लो,
that is going to become molar quantity. ठीक है सर. ठीक है. Okay. So law of conservation of mass या law of conservation of matter, which was given by Anthony Lavoisier. This can also be, according to Dalton, this is also called law of conservation of atoms. ठीक है, कोई कोई इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स भी बोल देते थे. तो जरा इसकी सीधी सीधी स्टेटमेंट लिख लो. मैटर can neither be created nor destroyed matter can neither be created nor destroyed in any matter can neither be created nor destroyed in any chemical reaction. ठीक है, अब अगर हम इसको डालते केमिकल और फिजिकल दोनों होगा ना. I said chemical. Okay. Now, इसको डाल्टन ने इस तरीके से मेंशन किया that the number of and kind of atoms, the number and kind of atoms सो इन एनी केमिकल रिएक्शन के बाद बस अब उसके आगे बाद लिखो, अगली स्टेटमेंट लिखो डाल्टन के हिसाब से. The number and kind of atoms, the number and kind of atoms before a reaction before the reaction is the same as the number and kind of reaction kind of atoms after the reaction. Number and kind of reaction, the number and kind of atoms after the reaction. Only
only their state of combination only the state of combination only their state of combination changes. Clear? ठीक है? So that is what we have as law of conservation of mass or law of conservation of atoms. ठीक है? Okay then. हर्ष इतनी जल्दीबाजी क्या है बेटा? Okay, anyway. क्लास हम यहीं पे खत्म